दोस्तों, दुनिया में आज भी कुछ ऐसे रहस्यमयी जंगल मौजूद हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। लेकिन कुछ खोजी लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं अनजानी जगहों में छिपे रहस्यों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक एक्सप्लोरेशन टीम से होती है जो रूस के एक घने जंगल में किसी अनोखी चीज़ की तलाश में पहुंची है। उनकी यह खोज साधारण नहीं थी, क्योंकि वे ऐसी चीज़ की सुराग ढूंढ रहे थे जिसे पहले कभी किसी ने साबित नहीं किया था। जंगल में आगे बढ़ते हुए ट्रेविस की नज़र एक विशालकाय मृत भालू पर पड़ती है। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिसे साफ लग रहा था उस पर किसी बेहद ताकतवर जीव ने हमला किया था। पास में उन्हें एक बहुत बड़ा दांत भी मिलता है, जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। इसी दौरान ब्रैडन कुछ असामान्य पंजों के निशान पाता है। उनके आकार को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। चर्चा शुरू होती है एक ऐसे रहस्यमयी जीव की जिसके बारे में लोग बरसों से कहानियां सुनाते आए हैं। कुछ लोग उसे मिथक मानते हैं, जबकि कुछ का विश्वास है कि वह वास्तव में दूर दराज के जंगलों में मौजूद हो सकता है। शाम ढलने लगती है और टीम के अधिकतर सदस्य वहां से लौटने की सलाह देते हैं, लेकिन ट्रेविस का मानना था कि अगर वे अभी चले गए तो शायद जीवन का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। आखिरकार बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। अंधेरा गहराने लगता है, सभी लोग अलग अलग जगह छिपकर निगरानी करने लगते हैं। ब्रैडन कैमरा संभाल कर बैठ जाता है ताकि अगर कोई अजीब चीज दिखाई दे तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। कुछ समय बाद झाड़ियों से सरसराहट सुनाई देती है। सभी की सांसें थम जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वही रहस्यमयी प्राणी लौट आया है, लेकिन सामने सिर्फ एक छोटा खरगोश निकलता है। कुछ क्षणों के लिए तनाव खत्म हो जाता है और माहौल हल्का हो जाता है, मगर राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक बेहद विशाल भालू वहां आ जाता है और खरगोश पर हमला कर देता है। भालू का आकार देखकर पूरी टीम घबरा जाती है। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा भालू नहीं देखा हो। घबराहट में टीम का एक सदस्य सबसे ज्यादा डर जाता है और भालू का ध्यान उसी की ओर चला जाता है। एक शिकारी सदस्य हथियार उठाकर निशाना साधता है, लेकिन ट्रेविस उसे रोक देता है। वह जीव को मारना नहीं चाहता था, इसके बजाय वह उसका ध्यान भटकाकर उसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। चारों तरफ भालू की दहाड़ें गूंज रही थी। कुछ सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए छिप जाते हैं। सही मौका मिलते ही ट्रेविस बेहोशी वाली दवा का इस्तेमाल करता है। कमजोर पड़ने के बाद वह भालू एक जाल में फंस जाता है। टीम को लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन शिकारी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं था। प्रसिद्धि पाने की चाह में वह भालू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही भालू फिर से उग्र हो जाता है और हमला कर देता है। इस अफरा तफरी में टीम का एक सदस्य अपनी जान गंवा बैठता है। घटना के बाद ट्रेविस और शिकारी के बीच तीखी बहस होती है। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। इस हादसे का असर ट्रेविस के मन पर गहरा पड़ता है। घर लौटने के बाद भी वह उस रात को भूल नहीं पाता। ऊपर से कानूनी परेशानियां भी उसका पीछा करने लगती हैं। कुछ समय बाद डॉग नाम का एक वकील उसके मिलने आता है। वह एक बड़े क्लाइंट की ओर से एक नया प्रस्ताव लेकर आया था। उसके पास कुछ तस्वीरें और वीडियो थे जिनमें किसी रहस्यमयी परछाई जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। डॉग बताता है कि चीन के घने वर्षा वनों में पाइपलाइन निर्माण का काम चल रहा है। वहीं मजदूरों ने किसी अजीब जीव को देखने का दावा किया है। कोई उसे अलौकिक शक्ति मान रहा है तो कोई किसी अज्ञात प्रजाति का जीव। डॉग का मानना था कि शायद यही कोई दुर्लभ प्राणी है जिसे विलुप्त समझ लिया गया था। शुरुआत में ट्रेविस इस मिशन को ठुकरा देता है। वह पहले ही अपने एक साथी को खो चुका था और दोबारा वैसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब वह वीडियो को ध्यान से देखता है तो उसके भीतर का खोजी स्वभाव फिर से जाग उठता है। आखिरकार वह अपनी टीम के साथ चीन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां उनका स्वागत एक स्थानीय गाइड और अनुवादक करती है। ट्रेविस इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि वीडियो में दिखी आकृति किसी पौराणिक ड्रैगन जैसी लग रही थी। टीम कैंप साइट की ओर बढ़ती है, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई थी। रास्ते में डॉग उन्हें बताता है कि कुछ मजदूरों ने उस रहस्यमय जीव को देखने के बाद काम पर आना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, कुछ संदिग्ध मौतों की घटनाएं भी सामने आई थीं, जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। यह सब सुनकर ट्रेविस समझ जाता है कि मामला जितना आसान दिख रहा है, वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उसी रात एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करने से पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा होता है। चारों ओर फैली विशाल पाइपलाइनें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन माहौल इतना भयावह था कि उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है।
जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, अचानक कोई अज्ञात जीव उस पर झपट पड़ता है और उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। कुछ पलों के लिए उस रहस्यमयी प्राणी की झलक दिखाई देती है। उसकी बनावट किसी प्राचीन सरीसृप या डायनासोर जैसी प्रतीत होती है। दोस्तों, अगले दिन कैंप में सब कुछ समान दिखाई दे रहा था, मानो पिछली रात कोई घटना हुई ही ना हो। हालांकि वहां मौजूद अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए थे कि हाल की घटनाओं की चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से ना की जाए। इसी बीच ट्रेविस और उसकी टीम कैंप की ओर लौट रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुख्य गेट के पास पहुंची, एक महिला ने उन्हें रोक लिया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। ट्रेविस ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और बताया कि उसे यहाँ हो रही रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए बुलाया गया है। महिला ने खुद को डॉक्टर जंग बताया। वह ट्रेविस की बातों को गंभीरता से सुन रही थी, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसे देखकर ट्रेविस का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वह था हैकर। हैकर अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी अपनी पूरी टीम और मीडिया के लोग भी थे। साफ था कि वह इस पूरे मामले को अपने नाम करना चाहता था। ट्रेविस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों के बीच पहले से ही तनाव था, जो अब और बढ़ गया। गुस्से में ट्रेविस ने डॉग से कहा कि वह इस मिशन से हटना चाहता है, लेकिन उसके टीम ने समझाया कि यह प्रोजेक्ट उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने रुकने का फैसला किया और अगले दिन से जांच शुरू करने पर सहमति दे दी। उधर शाम के समय कैटी और डॉग झील के किनारे बातचीत कर रहे थे। तभी कैटी ने देखा कि पानी की सतह पर मछलियां असामान्य तरीके से उछल रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई बड़ी चीज़ मौजूद हो। कुछ ही देर में पानी में बुलबुले बनने लगे। कैटी को खतरे का आभास हुआ और उसने डॉग को तुरंत पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाता, झील के ऊपर बना लकड़ी का प्लेटफॉर्म जोर जोर से हिलने लगा। अचानक पानी के भीतर से किसी भारी जीव ने हमला किया और पूरा ढांचा टूट गया। डॉग किसी तरह संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसी समय सभी को उस रहस्यमयी पूंछ वाले जीव की एक और झलक दिखाई दी। अब यह साफ हो चुका था कि वह प्राणी पानी और जमीन दोनों जगह आसानी से घूम सकता है। दूसरी तरफ ट्रेविस एक स्थानीय प्रोफेसर से मिलने पहुंचता है। उसे उम्मीद थी शायद वह इस रहस्य पर कुछ रोशनी डाल सके, लेकिन प्रोफेसर शुरुआत में किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देता है। उसे शक था कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसी दौरान अधिकारियों को कैंप के पास एक मजदूर का शव मिलता है। यह वही व्यक्ति था जो पिछली रात रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हुआ था। ट्रेविस और उसकी टीम अस्पताल पहुंचती है ताकि मामले की सच्चाई जान सके। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें शव देखने की अनुमति नहीं दी। तब टीम एक योजना बनाती है और किसी तरह अंदर पहुंचने में सफल हो जाती है। जब उन्होंने शव की हालत देखी तो सभी स्तब्ध रह गए। शरीर पर ऐसे घाव थे जिन्हें देखकर सामान्य हमले की संभावना लगभग खत्म हो जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव के अंदर से एक बड़ा नुकीला दांत मिला। यह वही सुराग था जो पहले भी उन्हें मिला था। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। कुछ समय बाद हैकर को भी इस खोज की जानकारी मिल जाती है। वह अस्पताल पहुंचकर ट्रेविस को धमकी देता है और पुराने मामले को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वह उनके दिवंगत साथी का भी अपमान कर देता है। यह सुनकर ट्रेविस अपना आपा खो बैठता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। इसी बीच वही प्रोफेसर दोबारा ट्रेविस से मिलने आता है। इस बार उसके पास एक निजी कहानी थी। उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसका भाई भी इस इलाके में काम करता था और उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने खुद जांच शुरू की। लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद एक दिन उसे उस अज्ञात जीव की झलक मिली और उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। प्रोफेसर टीम को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसे पहली बार सबूत मिले थे। वहां पहुंचकर सभी को जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान इस बात का संकेत थे कि इलाके में वास्तव में कोई विशाल जीव मौजूद है। तभी आसपास की झाड़ियों से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। ट्रेविस तुरंत कैमरा लेकर उस दिशा में दौड़ पड़ता है। कुछ क्षणों के लिए उसे लगता है कि वह उस रहस्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालांकि वह जीव अविश्वसनीय रूप से तेज था और कुछ ही सेकंड में नज़रों से ओझल हो गया। रात के समय डॉक्टर जंग और हैकर के बीच एक और बहस होती है। हैकर उस जीव को मारना चाहता था ताकि वह प्रसिद्धि हासिल कर सके, जबकि डॉक्टर जंग का मानना था कि अगर वह जीव वास्तव में कोई अनोखी प्रजाति है तो उसे जीवित पकड़कर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगले दिन एक और हमले की खबर सामने आती है। टीम गुप्त रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचती है, जहां जांच के दौरान ट्रेविस को कुछ अजीब पदार्थ दिखाई देता है जो सूखी मिट्टी जैसा लगता था, लेकिन उसका रंग असामान्य रूप से पीला था। वह समझ जाता है कि यह किसी महत्वपूर्ण सुराग का हिस्सा हो सकता है। उसी समय डॉक्टर जंग वहां पहुंच जाती है और बिना अनुमति इलाके में आने पर नाराजगी जताती है।
लेकिन जब ट्रेविस अपने निष्कर्ष और सबूत उसके सामने रखता है तो वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। धीरे धीरे दोनों टीमों के बीच सहयोग बढ़ने लगता है क्योंकि उनका लक्ष्य अब एक ही था, सच्चाई तक पहुंचना। उसी शाम अचानक पूरे कैंप में खतरे का अलार्म बज उठता है। मजदूर घबराकर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद ऊपर से भारी चट्टानें और मलबा गिरना शुरू हो जाता है। सौभाग्य से अधिकांश लोग बच निकलते हैं, लेकिन राहत ज़्यादा देर नहीं रहती। एक कर्मचारी जो अभी अभी खतरे से बचा था, अचानक किसी अज्ञात ताकत द्वारा झील की ओर घसीट लिया जाता है। सभी लोग यह दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं। यह पहली बार था जब उस रहस्यमयी जीव की मौजूदगी इतने स्पष्ट रूप से महसूस की गई। इसके बाद टीम फैसला करती है कि अब झील की गहराई की जांच करनी होगी, क्योंकि अब तक के अधिकांश सुराग उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। रात के अंधेरे में वे उपकरणों के साथ झील में उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शुरुआत में सब सामान्य लगता था, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेविस को धुंध के बीच एक चलती हुई परछाई दिखाई देती है। वह तुरंत सभी को सतर्क रहने के लिए कहता है। असल में वह डॉक्टर ही थी जो ट्रॉय को अपने साथ लेकर आई थी। ट्रेविस इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि इस बार हैकर उनके साथ नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी उसे सही जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद खोजबीन का काम फिर से शुरू हुआ। कुछ समय बाद सोनार मशीन से हल्की बीप सुनाई देने लगी। अगले ही पल एक जबरदस्त टक्कर हुई और नाव पर मौजूद दोनों लोग पानी में जा गिरे। नाव भी उलट गई। दूसरी नाव पर बैठे लोगों ने उस रहस्यमय जीप पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन इससे वह और उग्र हो गया। उसी दौरान ट्रेविस ने देखा कि डॉक्टर डूबने लगी है। वह बिना देर किए पानी में कूद पड़ा और उसे सुरक्षित अपनी नाव तक ले आया। वह ट्रॉय को बचाने वापस जाने ही वाला था, तभी वह विशाल जीव अचानक सतह पर आ गया और ट्रॉय को अपने साथ खींचकर ले गया। बाकी लोग किसी तरह किनारे तक पहुंचे। वहां हैकर गुस्से में उन पर बरस पड़ा कि उसे साथ क्यों नहीं ले जाया गया। उसे ट्रॉय की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि ट्रॉय उसका सबसे करीबी मित्र था। डॉग भी इस घटना से बुरी तरह सहम गया और कहने लगा, शायद हैकर सही कह रहा है, उस जीव को खत्म कर देना चाहिए। ट्रेविस ने समझाया कि हैकर केवल प्रसिद्धि चाहता है। वह जीव कोई राक्षस नहीं, बल्कि अपने इलाके की रक्षा कर रहा है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी शांत हो गए। उधर कैटी ने बताया कि जिस पिंजरे को तैयारी की जा रही है उसे और बड़ा करना होगा, क्योंकि जीव उनकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। तभी ब्रैडन ने रात में रिकॉर्ड की गई आवाज़ें सबको सुनाई। उनमें व्हेल जैसी धुन के साथ निर्माण कार्य की आवाज़ें भी शामिल थीं। ट्रेविस ने तुरंत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट मंगवाई। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट तो तैयार की गई थी, लेकिन हैकर ने उसे छिपा दिया था। तब ट्रेविस ने फैसला किया कि वे चोरी छिपे ऑफिस में घुसकर वह रिपोर्ट हासिल करेंगे। दोनों अंदर पहुंचे और जरूरी डेटा कॉपी करने लगे। तभी हैकर वहां आ धमका। उन्हें पकड़ लिया। उसने दोनों को बांध दिया और कहा कि वह उन्हें ऐसी मौत देगा जिस पर किसी को शक भी नहीं होगा। हालांकि इसके लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। ट्रेविस इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसने गैस स्टोव की मदद से रस्सियां जला दीं और खुद को आज़ाद कर लिया। फिर डॉक्टर को भी छुड़ा लिया। दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में हैकर का एक आदमी उनका पीछा भी करता है, लेकिन डॉक्टर की समझदारी से वे बच निकलते हैं। जब वे कैंप लौटे तो डॉग उनके पास एक पेन ड्राइव लेकर आया। उसी में वह महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी मौजूद थी। यह उसे कैसे मिली यह जानने की सबको उत्सुकता थी, लेकिन डॉग का कहना था, फिलहाल ज़्यादा ज़रूरी यह समझना है कि ज़मीन के नीचे आखिर क्या छिपा है। रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पता चला कि कैंप के नीचे सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। उन्हीं सुरंगों के ऊपर वह पीला पदार्थ पाया गया था जो ट्रेविस को पहले झील के किनारे मिला था। अब यह साफ हो गया है कि वह जीव बरसों से इन्हीं सुरंगों में रह रहा था, लेकिन खुदाई और निर्माण कार्यों ने उसका प्राकृतिक आवास नष्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वह सतह पर आने लगा। टीम एक बार फिर झील की ओर गई। इस बार ब्रैंडन एक विशेष मशीन लेकर आया था जो उस जीव को बेहोश करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह काम करेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर की नाव से लगभग 300 मीटर दूर पानी में हलचल हुई। ब्रैंडन ने तुरंत मशीन सक्रिय की, लेकिन ठीक उसी समय वह खराब हो गई। अपनी जान जोखिम में डालकर ब्रैंडन पानी में उतरा और उसे ठीक करने लगा। इसी बीच वह विशाल जीव उसकी ओर बढ़ने लगा। जब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है तो उसने ऊपर खड़े साथियों को मशीन चालू करने का संकेत दिया। डॉग ने हिम्मत दिखाई और बटन दबा दिया। मशीन के प्रभाव से जीप पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने नाव को इतनी जोर से टक्कर मारी कि कैटी गंभीर रूप से घायल हो गई। ब्रैंडन सुरक्षित बाहर निकल आया। उसी समय हैकर और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई। ट्रेविस वापस लौटने की बात कर रहा था क्योंकि कैटी की हालत खराब थी, लेकिन कैटी का मानना था कि उनके पास केवल यही आखिरी मौका है।
कुछ समय बाद वे एक विशाल सुरंग के भीतर पहुंचे। वहां घना अंधेरा, अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंदर जाकर उन्होंने अपना जाल तैयार करना शुरू किया, क्योंकि वहां वही रहस्यमयी जीव गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ब्रैडन मशीन सेट कर रहा था, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई और जीव जाग गया। अब वह सीधे उसके पीछे पड़ गया। जान बचाने के लिए ब्रैडन भागता रहा और अंततः एक ऐसी गुफा में पहुंच गया जिसका प्रवेश द्वार बहुत ही सकरा था। विशाल जीव उसके अंदर नहीं घुस सका। तभी ट्रेविस ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रेविस लगातार उसे भटकाता रहा। आखिरकार जब वह जीव थक गया तो धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मशीन आखिरकार सफल हो चुकी थी। सभी इस सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन तभी पीछे से तालियों की आवाज़ सुनाई दी। हैकर वहां पहुंच चुका था। ट्रेविस जानता था कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। उसने पूछा कि इस बेहोश जीव को मारकर उसे क्या मिलेगा। हैकर ने जवाब दिया, उसे केवल एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिससे पूरी दुनिया उसका नाम जाने। तभी ट्रेविस ने उसके एक साथी को बेहोश कर दिया और अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि यह जीव असल में वह नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी, बल्कि उसका बच्चा था। कुछ ही पलों बाद उसकी मां वहां पहुंच गई, जो आकार में उससे लगभग दोगुनी थी। विशाल जीव के आते ही हैकर के 2 आदमियों को मार डाला। ब्रैडन ने बाकी लोगों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हैकर ने कैटी और डॉग को पिंजरे में बंद कर रखा है। ट्रेविस भी उनके साथ अंदर चला गया। तभी वह विशाल जीव फिर सामने आ गया। उसने हैकर को उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। इस बीच ब्रैडन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया ताकि बाकी लोग बच सकें। मौका मिलते ही ट्रेविस ने सभी को बाहर निकाल लिया, लेकिन वह खुद पीछे रुक गया, क्योंकि उसके पास एक अंतिम योजना थी। उसने ब्रैडन द्वारा बनाई गई मशीन दोबारा चालू कर दी। उसकी तीखी धन से विशाल जीव तड़पने लगा और अंततः बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद ट्रेविस भी सुरक्षित बाहर निकल आया। तभी उसकी वापसी देखकर खुश हो गए। बाद में बताया गया कि उस जीव को चीन के एक सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र में रखा गया, जहां वैज्ञानिक उस पर अध्ययन कर रहे हैं। शोध के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि वह जीव डायनासोर और विशाल छिपकली जैसी प्रजातियों के गुणों वाला एक अनोखा जीव था, जो सामान्यतः धरती की गहराइयों में रहता था। लेकिन इंसानी गतिविधियों ने उसके घर को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वह सतह पर आने को मजबूर हो गया। यहीं इस रोमांचक कहानी का अंत होता है।